अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं जिन्नात की कहानी जो मुसाफिरों की मदद करते थे। मेरा नाम नोमान है। मैं बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी के बहुत से सफ़र ऐसे गुजरे हैं जिनमें मैंने तन्हा रास्ते तय किए, कभी बस के ज़रिए, कभी ट्रेन के ज़रिए और कभी पैदल। लेकिन मेरे कुछ ऐसे सफ़र भी हैं जिनमें मैंने ऐसे वाक़यात देखे और झेले जो आज तक मेरी रूह को हिला देते हैं। ये वाक़यात आम इंसानी मदद के नहीं थे, बल्कि ऐसे जिन्नात की मदद के किस्से हैं जिन्होंने मुसाफिरों को तन्हाई, भूख, प्यास और ख़तरात से निकाला। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मैंने और मेरे करीबी अजीज़ों ने अपनी आँखों से ऐसे हालात देखे हैं। और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि अगर वो मदद ना मिलती तो शायद हम जिंदा सलामत घर ना पहुँच पाते। ये सन 2004 की बात है। मैं अलीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। बस खराब हो गई और हमें आधे रास्ते पर ही उतरना पड़ा। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। अंधेरा, वीरान सड़क और आसपास खेत ही खेत। हमारे साथ तकरीबन 8 मुसाफिर थे, लेकिन सब ने जल्दी जल्दी कोई ना कोई सवारी पकड़ ली। मैं और एक और नौजवान पीछे रह गए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि रिक्शा या टैक्सी का किराया बर्दाश्त कर सकें। हम दोनों ने तय किया कि पैदल चलते हैं, हो सकता है आगे जाकर कोई गाड़ी मिल जाए। कुछ देर चले ही थे कि एक अजीब सा सकूत छा गया, जैसे हर तरफ की आवाज़ें दब गई हों। ना कुत्ते भौंकने की आवाज़, ना झिंगर, ना हवा, बस एक गैर मामूली खामोशी। ऐसे में एक आदमी हमारे पीछे नमूदार हुआ, सफ़ेद कुर्ता पाजामा और सर पर सफ़ेद टोपी। वो ना जाने कहाँ से आ गया। बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, दिल्ली जाना है, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही। वो मुस्कुराकर बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। हमने उसकी बात मान ली और चलने लगे। अजीब बात ये थी कि जिस रफ्तार से वो चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत आसानी से चल रहे हैं, जैसे थकन ही ख़त्म हो गई हो। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक हमें एक जीप मिली जो दिल्ली जा रही थी। हम सवार हो गए। मैंने मुड़कर देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी गायब था। गाड़ी वाले से पूछा, भाई साहब ये बाबा कहाँ गए? वो हैरानी से बोला, कौन सा बाबा? यहाँ तो कोई नहीं था, तुम दोनों ही सड़क पर खड़े थे। उस दिन मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि शायद वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि कोई जिन था जो मुसाफिरों की मदद करता है। मेरा एक दोस्त अरशद था। उसने खुद मुझे ये किस्सा सुनाया। वो एक बार लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रात 2 बजे फंस गया। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस और ना कोई आदमी। वो तन्हा प्लेटफॉर्म पर बैठा था। अचानक एक मुअम्मर शख्स आया, हाथ में लाठीन थी। उसने अरशद से कहा, बेटा भूखे लग रहे हो? अरशद ने कहा, जी सुबह से कुछ खाया नहीं। वो बोला, चलो मेरे साथ। वो उसे प्लेटफॉर्म के एक कोने में ले गया जहाँ एक छोटी सी दुकान खुली हुई थी। वहाँ रोटी, सब्जी और पानी मिला। अरशद ने शकुम-सैर खाना खाया। जब उसने पैसे देने चाहे तो बूढ़ा बोला, बेटा अल्लाह का दिया हुआ है, पैसे मत दो। खाने के बाद जब वो अपनी जगह वापस आया और सुबह रोशनी हुई तो उसने देखा कि जहाँ वो दुकान थी वहाँ कुछ भी नहीं था। न दुकान, न मेज़, न कुर्सी, सिर्फ खाली जगह। मेरे चचाजाद भाई जाहिद दुबई में मजदूरी करते थे। एक बार वो काम से वापस आ रहे थे और रास्ते में बस खराब हो गई। ये वाक़या इमारात के एक वीरान इलाके में हुआ था, जहाँ रेत ही रेत थी। रात का वक्त, अंधेरा, न पानी न गाड़ी। वो और 5 मजदूर सख्त परेशानी में थे। अचानक एक नौजवान आया, अरबी लिबास में। उसने कहा, तुम लोग यहाँ मत रुको, आगे 2 किलोमीटर पर छोटी बस्ती है, वहाँ पानी और खाने का इंतज़ाम है। वो सब उसके पीछे चलने लगे। वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर ले गया। वहाँ वाकई एक छोटी सी बस्ती थी। लोग जाग रहे थे, खाना और पानी मिला। अगले दिन जब वो वापस उसी रास्ते से गुजरे तो वहाँ कोई बस्ती ही नहीं थी। सब हैरान रह गए। ये वाकया मेरा खालू जान ने सुनाया। वो दिल्ली से कानपुर आ रहे थे। ट्रेन में अचानक ब्रेक लगी और एक बड़े हादसे का अंदेशा था, लेकिन ट्रेन एकदम रुक गई। लोग चीखने लगे। खालू जान के पास एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। उसने उनके कान में कहा,
डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का हुक्म है, तुम बच जाओगे। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन का अगला डिब्बा पटरी से उतर गया, लेकिन जिस डब्बे में खालूजान बैठे थे वो बिल्कुल महफूज रहा। जब वो मुड़कर उस बुजुर्ग को देखने लगे तो वो गायब हो चुका था। ये फूफी के बेटे का किस्सा है। वो कश्मीर गया था। पहाड़ी रास्तों पर रात को सफ़र करना खतरनाक होता है। वो अकेला एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। अचानक धुंध छा गई, रास्ता नजर आना बंद हो गया। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसने कहा, बेटा इस तरफ मत जाओ, ये रास्ता खाई में जाता है, मेरे पीछे आओ। वो औरत उसे एक महफूज रास्ते पर ले गई। थोड़ी देर बाद जब धुंध छटी और वो मुड़ा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। उसने वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि कई मुसाफिरों को इसी तरह एक औरत बचा चुकी है, लेकिन हकीकत में वहां कोई औरत रहती ही नहीं। मेरे नाना ने अपनी आंखों देखा हुआ वाकया सुनाया। एक काफिले के साथ दरियाए गंगा के किनारे रात के वक्त जा रहे थे। अचानक तूफान आया। काफिले वाले खौफजदा हो गए क्योंकि दरिया का पानी ऊपर आने लगा था। ऐसे में दो नौजवान घोड़ों पर सवार आए और बोले, अपने जानवर और सामान यहाँ मत रखो, थोड़ा ऊपर ले जाओ। सबने उनकी बात मान ली। थोड़ी देर में पानी इतना बढ़ गया कि अगर वो नीचे रहते तो सारा काफिला डूब जाता। तूफान थमा तो वो दोनों घुड़सवार कहीं दिखाई न दिए। मेरे वालिद के एक दोस्त नसीर साहब बताते हैं कि वो रात के वक्त एक रेलवे लाइन पार कर रहे थे। अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और इन्हें खींचकर पीछे ले गया। अगले ही लम्हे तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई। अगर वो नौजवान न बचाता तो वो कुचल जाते। नसीर साहब कहते हैं कि वो नौजवान चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर एकदम आंखों के सामने से गायब हो गया। मेरे गांव में एक पुरानी बस्ती है जहां लोग रात को नहीं जाते। एक बार एक शख्स वहां से रात को गुजर रहा था। वो भूखा और प्यासा था। अचानक उसके सामने एक चिराग जलता दिखाई दिया। वहां एक छोटा सा घर था। अंदर से एक औरत निकली और उसने दूध और रोटी दी। वो शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ा। अगली सुबह जब उसने उसी जगह देखा तो वहां कोई मकान ही नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो जगह पुराने मददगार जिन्नात की है जो मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। मेरे परनाना माहीगीर थे। वो कश्ती में गए तो अचानक तूफान आ गया। कश्ती डोलने लगी। सब लोग डर गए। वो कहते हैं कि अचानक एक और कश्ती नमूदार हुई जिसमें एक आदमी था। उसने इशारा किया कि हमारे पीछे आओ। वो कश्ती उन्हें महफूज किनारे तक ले गई, लेकिन जैसे ही वो उतरे और मुड़कर देखा तो वो कश्ती गायब हो चुकी थी। न पानी में निशान, न कुछ और। इन तमाम वाक़यात को देखकर साफ ज़ाहिर होता है कि अल्लाह की मखलूक में कुछ ऐसे नेक जिन्नात हैं जो मुसाफिरों की मदद करते हैं। वो भूख और प्यास मिटाते हैं, खतरे से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। वो कभी मर्द की शक्ल में, कभी औरत की शक्ल में और कभी बुजुर्ग और कभी जवान की सूरत में सामने आते हैं। वह हमेशा उसी वक्त मदद करते हैं जब मुसाफिर बेबस और लाचार हों। ये तमाम वाक़यात मेरे अपने ख़ानदान और करीबी लोगों के हैं। ये सुनकर इंसान की रूह लरस जाती है, लेकिन साथ ही दिल को इत्मीनान भी होता है कि अल्लाह अपनी नेक मखलूक के ज़रिए मुसाफिरों की हिफाजत करता है।